दोस्तों, ओमान मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटा लेकिन खुशहाल मुल्क है। ओमान की आबादी सिर्फ 50 लाख है। तेल से माला माल इस मुल्क में क्राइम रेट ना होने के बराबर है। किसी जमाने में ओमान में काला जादू बेहद आम था। आज भी यहाँ की पुलिस लोगों को काला जादू करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ साथ इस मुल्क में जिन्नात के किस्से भी बेहद मशहूर हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ओमान के पहाड़ों में और यहाँ के दरख्तों पर बड़ी तादाद में जिन्नात आबाद हैं। जैसा कि ओमान के टैक्सी ड्राइवर्स में ये बात मशहूर है कि रात को कभी कभार टैक्सी में बैठने वाले मुसाफिर अचानक टैक्सी से गायब हो जाते हैं या फिर इनकी शक्ल ही तब्दील हो जाती है, जिससे कई टैक्सी ड्राइवर्स घबराकर अपना एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। हकीकत या कहानी, बहरहाल ओमान में ये बातें आम हैं। दोस्तों, ओमान के कैपिटल मस्कत से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन मौजूद है। इस शहर का नाम बाहला है। पहाड़ों से घिरे हुए इस छोटे से शहर को जिन्नात का शहर भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि लोगों का मानना है कि इस शहर में बड़ी तादाद में जिन्नात आबाद हैं, जो हजारों सालों से यहाँ बसे हुए हैं। बाहला शहर के दरमियान में एक किला भी मौजूद है, जिसका नाम बाहला फोर्ट है। इस किले को तकरीबन 700 साल पहले तामीर किया गया था। ये किला कैसे तामीर हुआ, ये बात भी दिलचस्प है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इस किले को एक कबीले ने तामीर करवाया था, जिसका नाम बानू नेभान था। ये कबीला इस शहर पर हुकूमत करता था, लेकिन बाहला के मकामी लोगों का कुछ और ही मानना है। ये लोग मानते हैं कि बाहला फोर्ट को जिन्नात ने तामीर किया है और ये सिर्फ एक रात में तामीर हो गया था। यहाँ ये कहानी मशहूर है कि बाहला पर एक फौज हमला करने वाली थी। बाहला के हुक्मरान ने यहाँ पर बसने वाले जिन्नात से मदद के लिए कहा और तभी जिन्नात ने इस किले को एक रात में तामीर कर दिया। वो फौज रातों रात इस किले को यहाँ देखकर घबरा गई और वापस लौट गई। बाहला फोर्ट को लेकर ये कहानी ओमान में काफी मशहूर है। आज लोगों का मानना है कि इस किले में हजारों जिन्नात आबाद हैं और इसीलिए इस किले को हॉन्टेड कहा जाता है। दोस्तों, बाहला के मुतालिक इसी तरह की बातें ना सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों में बल्कि पूरे ओमान में मशहूर हैं, तभी इसको जिन्नात का शहर कहा जाता है। जैसा कि यहाँ एक अजीब सा दरख्त मौजूद है। कहानी यह है कि 1000 साल से भी पहले यहाँ काला जादू किया जाता था। उस वक्त एक आदमी को जादू करने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। इसी आदमी ने एक दरख्त पर काला जादू किया हुआ था। लोग मानते हैं कि बाहला में रहने वाला कोई भी शख्स अगर इस दरख्त को छू भी ले तो उसके साथ कुछ बेहद बुरा हो सकता है। बाहला में रहने वाले लोग एक और भी दावा करते हैं और वो दावा ये है कि इस शहर में खुद ब खुद आग लग जाती है। बाहला के मकामी लोग कहते हैं कि ना सिर्फ शदीद गर्मी में बल्कि सर्दियों में लोगों के घरों के अंदर अचानक आग भड़क उठती है और फिर इस आग से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ के लोग जब इस आग के मुतालिक बात करते हैं तो अपनी आवाज आहिस्ता कर लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जिन्नात इनकी आवाज सुन रहे होते हैं। दोस्तों, जिन्नात में भी नेक और बुरे जिन होते हैं और बाहला के लोगों का मानना है कि जुम्मे के दिन सूरज गुरूब होने के बाद बुरे जिन्नात बाहला में एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग उस वक्त अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। बाहला में रहने वाले हर इंसान के पास जिन्नात की ऐसी ही कहानियाँ मौजूद हैं। इन सब का मानना है कि बाहला के कोने कोने में जिन्नात बसते हैं। ये इनके लिए एक आम सी बात है। बाहला के पहाड़, यहाँ के दरख्त, लोग मानते हैं कि हर जगह जिन्नात रहते हैं। इस शहर के कई लोग जिन्नात को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। यहाँ हर इंसान के पास ऐसी सैकड़ों कहानियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, बाहला के एक हिस्से में एक काफी बड़ी और पुरानी मार्केट मौजूद है। यहाँ बेहद पुरानी दुकानें बनी हुई हैं। इन्हीं दुकानों में कई दुकानें ऐसी बताई जाती हैं जहाँ अक्सर जिन्नात इंसानी शक्ल में दाखिल होते हैं। बाहला की एक और पुरस्कार बात, यहाँ पर मौजूद एक सुनसान गांव है जिसका नाम अलहमरा है। 400 साल पुराने इस गांव में आपको मिट्टी के सुनसान घर मिल जाएंगे जहां आज कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, बाहला के मुतालिक ऐसी ही कई कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, तभी बाहला को जिन्नात का शहर कहा जाता है। हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बाहला बहरहाल हर लिहाज से एक बेहद पुरस्कार शहर है।